अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम सुमेरा है। कुछ दिन पहले मैंने अपने घर में एक नौकर रखा था जिसका नाम राजू था। वैसे तो राजू के आने के बाद मुझे बहुत सुकून था क्योंकि वो कामकाज में बहुत अच्छा था। मगर धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि जब से राजू मेरे घर आया था तब से मेरे घर में बहुत अजीब सी तब्दीलियां आने लगी थी। मुझे लगा था कि राजू छोटा है और उसे कुछ समझ नहीं आता होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके असली रंग मुझे नजर आने लगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 19 साल का लड़का मेरे जैसी 35 साल की औरत के लिए इतना अजीब सोचने लगेगा। राजू 19 साल का था। उसे मैं गांव से अपने घर काम के लिए लाई थी। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरा 2 साल का बेटा था। जब मैं काम पर जाती थी तो राजू मेरे बच्चे की देखभाल करता और वो मेरे घर में ही रहता था। मैंने अपने शौहर से पसंद की शादी की थी क्योंकि उसके घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे थे। मुझे अपने शौहर से बहुत प्यार हो गया था और मैं उससे फ़ौरन शादी करना चाहती थी। मगर ये बात जब मैं अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने मुझे घर में कैद कर दिया और कहा कि ये आदमी तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसके पास कोई नौकरी नहीं है और कोई घर भी नहीं है। दरअसल मेरे शौहर के वालिदैन बचपन में ही मर चुके थे और अब वो अपने दोस्त के साथ एक फ्लैट में रहता था। मगर उसने मुझसे वादा किया था कि वो शादी से पहले एक अलग घर लेकर मुझे वहाँ रखेगा। मैं तो ये सोचकर बहुत खुश थी कि मेरे ससुराल में सास ससुर ननंद देवर का कोई झंझट ही नहीं था। मैं ससुराल में अपनी मर्जी जीऊंगी। मगर मेरे वालिदैन ने मुझे उससे शादी करने के लिए मना कर दिया और मजबूरन मुझे कोर्ट मैरिज करनी पड़ी। शादी के फौरन बाद मैं माँ बन गई थी। मैं बहुत खुश थी। मगर अब मेरा शौहर मुझसे दूर दूर रहता था। बाद में मुझे पता चला कि मेरे वालिदैन का फैसला सही था क्योंकि मेरे शौहर ने मुझसे मोहब्बत का खेल खेला था। वो खेल जिसमें बड़ी बुरी समझदार लड़कियां भी फंस जाती हैं, जैसे मैं फंस गई थी। जब मैं उस बच्चे की माँ बन गई तो वो कई कई दिन घर से दूर रहने लगा। आखिर एक दिन तंग आकर मैं उसके दोस्त के फ्लैट पर गई और वहाँ देखा कि उसकी शादी हो रही है। उसने मुझसे मोहब्बत का ड्रामा किया और किसी और लड़की से शादी कर ली। मैं रोती रोती अपने वालिदैन के घर गई, उनसे माफ़ी मांगने लगी क्योंकि और कोई चारा नहीं था। मगर मेरे भाई भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मेरे वालिदैन ने मुझे और मेरे बच्चे को कबूल करने से इनकार कर दिया। तब मैं अकेली रहने लगी। मैं एक जगह नौकरी तलाश कर ली और अपना खर्चा खुद उठाने लगी। मेरी तनख्वाह अच्छी थी, इसीलिए अब मुझे कोई फिक्र नहीं थी। कुछ महीने पहले मैं अपनी एक दोस्त के साथ उसके गांव गई थी। तब वहां मैंने देखा कि राजू का घर भी उसी गांव में था। मैंने देखा मेरा बेटा राजू के साथ अच्छे से खेल रहा है। मैंने अपने बच्चे को राजू से लिया और वहां से जाने लगी। फिर राजू ने मुझे रोका और कहने लगा, मालकन, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। मुझे पैसे की नहीं बल्कि काम की ज़रूरत है। मेरी मिन्नत समाजत करने लगा, मैं राजू हूँ। मैं इस घर में गाय भैंस का गोबर उठाता हूँ, लेकिन आप बड़े साहब गाय भैंस बेचने की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई काम हो तो दे दीजिए। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मेरे वालिदैन भी मजदूरी करते हैं। तब मैंने कहा, मेरे बच्चे की देखभाल का काम है, लेकिन उसके लिए तुम्हें शहर जाना होगा। इस काम के लिए मैं तुम्हें इतने रुपए महीने के दूंगी। राजू मेरे साथ शहर आने के लिए तैयार हो गया। मेरा बेटा उसके साथ अच्छे से रहता था और ये देख मैंने राजू को अपने घर लाने का फैसला किया। राजू तब से मेरे घर में रहने लगा। उसने कहा कि हर 4 महीने बाद जब थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे तब वो अपने गांव जाएगा। राजू दिन भर मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखता और मैंने राजू को एक अलग कमरा दे दिया था। एक रात में मेरा बच्चा बहुत रो रहा था, किसी भी तरह खामोश नहीं हो रहा था। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर राजू मेरे कमरे में आया और उसने मेरे बेटे को मुझसे ले लिया। राजू के पास जाते ही वो खामोश हो गया। रात बहुत हो चुकी थी। मेरा बेटा राजू को छोड़ नहीं रहा था। मैंने राजू को अपने कमरे में ही सोने के लिए कह दिया। सुबह जब मैं उठी तो मेरा बेटा राजू से लिपटा हुआ था। उस रात के बाद से राजू मेरे बेटे के लिए मेरे कमरे में सोने लगा। राजू के आने के बाद सब कुछ अच्छे से चल रहा था। राजू के काम से खुश होकर छुट्टी के दिन मैं उसे मेगा मॉल लेकर गई। वहाँ मैंने उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे और सैलून में जाकर उसकी नई हेयर स्टाइलिंग बनवाई। राजू दिखने में अच्छा था, लेकिन वो एकदम सादा तरीके से रहता था। उस दिन मैंने उसका पूरा वजूद ही बदल दिया। उस नए अंदाज में देखकर मैं भी उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी।
कल तक जो एक सादा सा मुलाजिम था वो इतना हैंडसम और स्मार्ट दिख सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था। वहाँ से जब हम घर आए तो मेरा बेटा आते ही सो गया। मैंने उसे कमरे में बिस्तर पर सुला दिया और पानी पीने के लिए बाहर जाने लगी। तब राजू मेरे लिए पानी लेकर आया। पानी पीकर मैंने ग्लास रख दिया और राजू मुझे तब से ही यकटिक देख रहा था। जैसे मैंने ग्लास रखा वो मुझे शुक्रिया के अंदाज में देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। तब राजू ने कहा, मालकन, आपकी वजह से आज पहली बार मैंने खुद से मोहब्बत करना सीखा। वो 19 साल का था, लेकिन गांव का लड़का होने के सबब उसके कद काठ अच्छा था। वो घर में भी रोज़ाना वर्जिश करता था। उसकी लंबाई भी ठीक ठाक थी। आज ये कपड़े पहनकर तो वो बिल्कुल किसी शहरी लड़के के जैसा लग रहा था। शायद उसे भी उतना ही हुलिया बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए तो वो बार बार मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था, और करना भी चाहिए था। भला कौन इतनी मेहरबानी नौकर पर करता है। मैंने उसे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा, लेकिन उसने कहा कि अब उसका पढ़ाई से दिल उठ गया है, इसीलिए अब वो सिर्फ काम करेगा, क्योंकि उसे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। हर सुबह दफ्तर जाने से पहले मैं अपने बच्चे को नहला धुला कर दफ्तर के लिए निकलती थी। आज जब मैं दफ्तर के लिए निकलने से पहले अपने बेटे को देखने गई तो वो राजू की गोद में था। अचानक मेरे बेटे ने अपनी गर्दन घुमाई और मेरा हाथ राजू की गाल पर रख दिया। मैं घबरा कर बाहर गई। तैयार होकर जब मैं दफ्तर जाने लगी तो राजू ने मुझे रोका और अंदर से काजल लेकर आया। उसने मेरे कान के पीछे काजल का निशान लगाया और कहा, मालकन, अब आपको किसी की नज़र नहीं लगेगी। आप बहुत हसीन लग रही हैं। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराई और चलने लगी। उस दिन शाम को जब मैं घर आई तो मेरे साथ मेरी एक सहेली और उसका शौहर भी आया था। राजू ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया था। मेरी सहेली कायनात 4 दिन मेरे घर रहने वाली थी। अगले 3 दिन उसका शौहर भी मेरे घर पर था। अगले दिन रात को राजू ने खाना बनाया और कायनात और उसके शौहर को खाने पर बुलाया, लेकिन वो दोनों कमरे में ही गपशप कर रहे थे। कायनात तो बातों के दरमियान सो चुकी थी, वो खाना खाए बगैर ही सो गई। उसका शौहर हमारे साथ खाना खाने बैठा और उसने कहा, तुम कायनात से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। उसके बोलते ही राजू उसे गुस्से से देख रहा था। खाना खत्म करने के बाद मेरी दोस्त का शौहर अपने कमरे में चला गया और उसके जाते ही राजू मुझसे कहने लगा, मालकन, आपके ये कैसे दोस्त हैं? मुझे इस आदमी की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तब मैंने राजू से कहा, मैं तुम्हें घर के फर्द की तरह मानती हूँ। उसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे मेहमानों से कुछ भी कहो। तुम्हारा काम है आए हुए मेहमानों की खिदमत करना, इसीलिए तुम सिर्फ वही करो, बाकी मुझे कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं। राजू को डांट कर मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने उसे डांट दिया था, फिर भी वो मेरे लिए पानी लेकर आया। तब मैंने अपनी दवा ली और पानी पीकर सो गई। आज राजू मेरे कमरे में सोने नहीं आया था, लेकिन सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे सामने कायनात थी। वो बस गुस्से में लग रही थी। वो अपने शौहर को मेरे सामने लाई। उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। कायनात ने कहा, तुम्हारे उस गांव के नौकर ने मेरे शौहर का हाथ तोड़ दिया। राजू बस सर हिलाता रहा और बोला, मालकन, मैंने कुछ भी नहीं किया। रात को ये बाथरूम के लिए बाहर आया, ये बहुत नींद में था, तभी इसका तवाज़ुन बिगड़ गया होगा और वो गिर गया। वो तो बिल्कुल नींद में चल रहा था। ये सुनकर मैंने राजू को गुस्से से घूरा और उससे कहा, अभी के अभी इन दोनों से अपने किए की माफ़ी मांगो, वरना अपने गांव जाने के लिए अपना सामान पैक कर लो। राजू ने मेरे लिए उन दोनों से माफ़ी मांगी। फिर कायनात और उसका शौहर वहाँ से चले गए। राजू मुझसे भी माफ़ी मांगने लगा। मुझे पता था उसने कुछ नहीं किया था। एक बार मैं उसके कमरे में गई। वहाँ जाकर देखा राजू अभी भी नहाकर बाथरूम से बाहर आया था। उसने शर्ट नहीं पहनी थी। मैंने पहली बार उसे इस तरह देखा। राजू का जिस्म बेहद मजबूत था। उसका जिस्म किसी बॉडी बिल्डर की तरह दिख रहा था। मैं तो उसे टिकटिकी लगाकर देख रही थी और मुझे इस वक्त कोई होश नहीं था। कई सालों बाद मैं अचानक अंदर एक एहसास सा जागा था, मगर मैंने जल्दी से उसे झटक दिया। मैं उसे टिकटिकी लगाए देख रही थी, तब राजू ने मुझे आवाज़ दी। उसे मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाई। तब मैं होश में आई और मैंने उससे कहा, मेरे लिए चाय बनाते, आज थोड़ा फ्रेश होने का मूड चाह रहा था। इसीलिए दोपहर के वक्त मैं अपने कमरे में तैयार होने लगी। इस वक्त मैंने गाउन पहन रखा था और मैं अपने पाँव का वैक्सिंग कर रही थी। वैक्सिंग करते वक्त गलती से मैंने थोड़ा ज़्यादा गर्म वैक्स अपने पैर पर लगा लिया, जिससे मेरा पैर जलने लगा और मेरे मुंह से तेज़ आवाज़ निकल गई। मेरी आवाज़ सुनकर राजू दौड़ता हुआ मेरे कमरे में आया। उसने मेरे जले हुए पैर को देखा।
उसने मेरे पैर से गर्म वैक्स हटाया और वहाँ क्रीम लगा दी। उसके हाथ से मुझे बहुत अजीब लग रहा था। उस वक्त मेरे दिल में जो जज्बात पैदा हो रहे थे उन्हें बयान करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। राजू की नज़र मुझ पर पड़ते ही मैं दर्द से कर्रा उठी। मुझे इस हालत में देखकर उसने कहा, मालकिन अब आप बस आराम से लेट जाएं। आज का छुट्टी का दिन मेरे लिए आरामदेह भी था। राजू में हर खूबी मौजूद थी। वो किसी काम में भी पीछे नहीं था। आज मैंने उसे अपने कमरे में सोने के लिए मना कर दिया। दिन भर मैं घर में नहीं होती। कम से कम रात को तो मुझे अपने बच्चे के साथ अकेला वक्त गुजारना चाहिए। हर बार राजू का आना मुझे पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने उसे कमरे में सोने के लिए मना कर दिया। इसी तरह दिन गुजरते गए। कुछ दिनों तक राजू के बगैर मेरा बेटा रात को सो नहीं पाता था, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते उसने रोना बंद कर दिया। मुझे अपने अंदर कुछ तब्दीलियां महसूस होने लगी। जब उठते ही मेरा जिस्म बहुत दुखने लगता। अचानक ये सब कुछ क्यों हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिनों में मेरी जिस्मानी दर्द इतनी बढ़ गई कि मुझे बिस्तर से उठने की भी ख्वाहिश नहीं होती थी। तब मैंने दफ्तर से एक हफ्ते की छुट्टी ले ली और कुछ दिन आराम किया, शायद थोड़ा ठीक हो जाऊं। अब पूरा वक्त मेरा बेटा राजू के साथ रहता था और जब उसे भूख लगती तो वो मेरे पास आ जाता। आज मैं अपनी कमर पकड़ कर बैठी थी। राजू को पानी लेकर आने के लिए कहा। वो मेरे कमरे में आया। मुझे पाँव पर हाथ रखे देखकर वो समझ गया कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। राजू ने कहा, मालकिन अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं आपके पैरों की मालिश कर देता हूँ। मेरे पैर इतने ज़्यादा दर्द कर रहे थे कि मैंने उसको मालिश के लिए कह दिया। मैंने कमरे की बड़ी लाइट बंद करके छोटा बल्ब जला दिया। वो जब मालिश कर रहा था तो मुझे बहुत आराम मिल रहा था। मालिश करने से मेरा दर्द जैसे झट से गायब हो गया था। और मालिश करते वक्त राजू ने मुझसे पूछा, मालकिन आपको अपने शौहर की कभी याद नहीं आती? आप इतनी खूबसूरत और जवान होकर भी अभी तक अकेली क्यों हैं? उसके सवाल का मेरे पास कोई सही जवाब नहीं था। फिर मैंने उससे कहा, शायद तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। इस सवाल पर वो बात खत्म हो गई। राजू की मालिश से मुझे अच्छी नींद आ गई। मगर राजू की बात ने मेरे दिल पर बहुत असर किया। मुझे मेरा शौहर शिद्दत से याद आने लगा था। उस दिन मैंने दिन भर अपने जहन को किसी न किसी काम में मसरूफ़ रखने की कोशिश की, लेकिन रात की तारीकी में मुझे अपने शौहर की बहुत याद आ रही थी। आज वो मेरे साथ नहीं था, लेकिन वो मेरे बच्चे का बाप था। अपने बेटे को देखकर मुझे उसकी याद आती थी और आज मैं अपने जज्बात को छुपा नहीं पाई। मैं अपने कमरे में ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बेटा पास सो रहा था, उसका भी मुझे ख्याल नहीं रहा। मैंने आज अपनी दवाएं भी नहीं ली थी। राजू पानी लेकर मेरे कमरे में आया। मुझे रोते हुए देखकर उसने मुझे पानी पिलाया। जब मैं खामोश हुई तो उसने मुझे दवाएं दी और मेरे रोने की आवाज़ से मेरा बेटा हल्का सा हिलने लगा। वो जाग न जाए इसलिए राजू मुझे अपने कमरे में ले गया। वहाँ जाकर मैं रोने लगी और उसे अपने शौहर के बारे में बताया। राजू, मैंने अपने शौहर से लव मैरिज की थी, क्योंकि मेरे वालिदैन उससे शादी के लिए मान नहीं रहे थे। मुझे अपने शौहर से बहुत प्यार हो गया था और मैं उससे फ़ौरन शादी करना चाहती थी। मगर ये बात जब अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने मुझे घर में कैद कर दिया और कहा कि ये आदमी तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके पास कोई नौकरी नहीं है, कोई घर भी नहीं है। दरअसल मेरे शौहर के वालिदैन बचपन में ही मर चुके थे और अब वो अपने दोस्त के साथ एक फ्लैट में रहता था। मगर उसने मुझसे वादा किया था कि वो शादी से पहले एक अलग घर लेकर मुझे वहाँ रखेगा। मैं तो ये सोचकर बहुत खुश थी कि मेरे ससुराल में सास ससुर नंद देवर का कोई झंझट ही नहीं था। मैं ससुराल में अपनी मर्जी जीऊँगी। मगर मेरे वालिदैन ने मुझे उससे शादी करने से मना कर दिया और मजबूरन मुझे कोर्ट मैरिज करनी पड़ी। ये कहते हुए मैं फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा लगता था मैंने अपना होश खो दिया था। मेरे रोने का सबब सुनकर राजू भी खामोश हो गया। मैं मुसलसल अपने आंसू पहुँच रही थी। तब राजू ने कहा, मालकिन मुझे माफ़ कर दे, मुझे ये सब नहीं पता था। फिर मैं अपने कमरे में आकर सो गई। फिर अगले दिन कायनात मुझसे मिलने घर आई थी। उसने राजू की तरफ देखा और कुछ देर बात करने के बाद कायनात चली गई और मुझसे कहा कि अपने नौकर को जल्द से जल्द यहाँ से निकाल दो। मैंने उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं की थी।
फिर अगले दिन मेरे शौहर का फ़ोन आया और उसने मुझसे बहुत सारी बातें की और कहा कि वो मुझसे मिलना चाहता है। शायद मैं अब भी उससे प्यार करती थी, इसीलिए किसी को बताए बिना उससे मिलने के लिए तैयार हो गई और मैंने फैसला किया कि मैं सुबह अपने शौहर से मिलने जाऊंगी। रात के खाने के बाद राजू ने मेरे लिए पानी का ग्लास रख दिया और मैं अपने बेटे की तरफ देखा। वो सो रहा था। मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी। कुछ देर के बाद मुझे अपने कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं खामोशी से सब कुछ देख रही थी। राजू मेरे कमरे में आया और मेरे करीब आया और देखने की कोशिश की कि मैं सो रही हूँ या नहीं। उसने मेरी तरफ देखा और मुझसे कुछ कहे बगैर जाने लगा। ये देखकर मैं चौंक गई, लेकिन जब मैं उठी मेरा सर जोर से चकरा रहा था और मैं काफ़ी देर से उठी थी। शायद मेरे शौहर मेरा इंतज़ार करते करते चला गया होगा। ये देखकर मुझे राजू पर गुस्सा आया, क्योंकि रात को मैंने उसे अपने पानी में कुछ मिलाते हुए देखा था। शायद वो नहीं चाहता था कि मैं अपने शौहर से दोबारा मिलूं। मुझे राजू पर शक होने लगा। मैंने उससे कहा, तुम मेरे घर से अभी के अभी चले जाओ। मेरी बात सुनकर राजू ने कहा, मालकिन जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं हुआ। कल रात मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। मैंने आपके पानी में नींद की गोलियां मिला दी थी, जिसकी वजह से आप सो गए। पर आप बेफिक्र होकर सो जाएं, ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रही हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको रात को फ़ोन पर बात करते देखा। मैंने आपकी बातें सुनी थी। मैंने जब सुना कि आप अपने शौहर से दोबारा मिलने की तैयारी कर रही हैं और आप उसे एक होटल में मिलने जा रही हैं, मुझे सब मालूम था। मैं चाहता था कि आप उससे ना मिलें, इसीलिए मैंने रात को आपको सोने की दवा दे दी थी, ताकि आप अपने शौहर से न मिल सकें कि वो शख्स आपको धोखा दे रहा है। वो आपसे झूठ बोल रहा है। वो आपके बच्चे को आपसे छीनने के लिए आपके करीब आ रहा है। उसकी बीवी के यहाँ बच्चा नहीं हो सकता, इसीलिए वो आपके पास आ रहा है। उसने अपनी बीवी को भी नहीं छोड़ा। वो अब भी उसी के साथ रहता है, लेकिन वो आपसे झूठ बोल रहा है। ये सुनकर मैंने अपने शौहर के बारे में सब पता किया। ये सच था कि राजू को मेरे शौहर के बारे में तमाम मालूमात सही मिल गई थी। ये मेरे लिए बड़ी बात थी कि राजू जैसे ईमानदार लड़के की वजह से मैं अपने शौहर के जाल में फंसने से बच गई थी, वरना मैं तो एक बार फिर अपने शौहर पर एतबार करने वाली थी। मगर राजू ने मुझे दोबारा धोखा खाने से बचा लिया था। मेरा शौहर बार बार फिर से मुझे फ़ोन करता रहा, मगर इसके बाद मैंने हमेशा के लिए अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर ली। लेकिन अभी मुझे राजू पर भी मुकम्मल एतबार नहीं था। मैंने खुद जाकर अपने शौहर के बारे में तहकीक की तो पता चला कि राजू की सारी बातें दुरुस्त थीं। मैंने शुक्र अदा किया जिस नौकर को मैंने घर पर पनाह दी थी, उससे मेरा भरम नहीं तोड़ा था। कुछ अरसे के बाद एक दिन मैंने राजू को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? राजू शर्माने लगा और फिर मैंने राजू से शादी कर ली, क्योंकि मुझे एक मुखलिस सहारे की ज़रूरत थी जो राजू की शक्ल में मुझे मिल गया था।